Good morning, everyone. Today I'm continuing with the chapter Consumer Equilibrium. In my previous video, I've explained you TU and MU, total utility and marginal utility, and today I'm going to explain you law of diminishing marginal utility. What is law of diminishing marginal utility? As a consumer consumes more and more units of a commodity, the additional utility derived from each additional unit goes on diminishing. इसका मतलब ये है कि जैसे ही कोई भी कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी की एक के बाद एक यूनिट्स का कंजम्पशन बढ़ाता जाएगा, तो हर एक एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से उसका जो सेटिस्फैक्शन है, एडिशनल सेटिस्फैक्शन, वो कम होता जाएगा। जैसे अगर हमें बहुत ज़्यादा तेज़ प्यास लगी है तो हम एक गिलास पानी पिएंगे, हमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा। हम एक गिलास और पिएंगे, पहले से थोड़ा कम हो जाएगा। एक गिलास और पिएंगे और कम हो जाएगा, एक गिलास और पिएंगे और कम हो जाएगा। एक पॉइंट आएगा जब हम बोल देंगे बस हमें और नहीं पीना, दैट मीन्स ज़ीरो सेटिस्फैक्शन। उस नए गिलास ने हमें कौन सा से कितना सेटिस्फैक्शन दिया? ज़ीरो। उसके बाद अगर हम और लेंगे तो वो सेटिस्फैक्शन हमारा नेगेटिव में चला जाएगा, वॉमिटिव हो जाएगी, राइट। तो ऐसे ही हमारा होता है लॉ ऑफ DMU। ये केस सभी के साथ यूनिवर्सली जो है ये एप्लीकेबल है, इसीलिए इसको लॉ बना दिया गया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल utility. The law of diminishing marginal utility states that as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. I hope this law is understood by you कि क्या है ये। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसको और क्या कहते हैं। देखो ये किसने दिया था? ये हमारा दिया था जर्मन इकोनॉमिस्ट H.H. गॉसन ने, राइट। और गॉसन, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। लॉ ऑफ DMU क्या है? गॉसन का फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। अब इस लॉ के कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ एजम्पशंस जो अगर ये एजम्पशंस हम नहीं मानेंगे तो ये लॉ काम नहीं करेगा। जैसे एल्फ्रेड मार्शल ने दिया कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी कि हम अपने सेटिस्फैक्शन को नंबर में नाप सकते हैं। रियल लाइफ में नहीं है, बट हाँ हम अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल जो है हम इसे नाप सकते हैं। और जब हम किसी को भी नंबर्स में नाप सकते हैं तभी हम ये बात कह सकते हैं कि हमारा ये लॉ काम करेगा। मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, आप अपनी यूटिलिटी को मॉनेटरीली भी मेजर कर सकते हो कि 1 रुपया आपको कितने सेटिस्फैक्शन दे रहा है। कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, आप जो भी चीज़ ले रहे हैं उसकी क्वांटिटी बहुत सही होनी चाहिए। जैसे मैं बात करूँ एक गिलास पानी, अ ग्लास ऑफ वाटर, अगर मैं वही पानी चम्मच से पीऊँ तो क्या ये लॉ काम करेगा? मेरा सेटिस्फैक्शन कम होगा? बिल्कुल भी नहीं। सो हियर लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर, पिंच ऑफ सॉल्ट, टीस्पूनफुल ऑफ शुगर, कप ऑफ टी, इस तरह से कि जो भी उसकी रीजनेबल क्वांटिटी है उस कमोडिटी की, उसी हिसाब से हम बात करेंगे, राइट। आफ्टर दिस व्हेन वी टॉक, आफ्टर दिस आ जाएगा कंटिन्यूस कंजम्पशन, कि आप जो भी चीज़ ले रहे हैं ये लॉ तब काम करेगा जब आप कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहे हैं उसको। लाइक एक गिलास पानी मैंने अभी पिया है तो दूसरा गिलास भी अभी पीना है, तीसरा गिलास भी अभी पीना है, चौथा गिलास भी अभी पीना है। ऐसा नहीं कि मैंने अभी एक गिलास पानी पिया, मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिला, 3 घंटे बाद फिर मैंने एक गिलास पानी पिया तो मेरा सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा? नहीं। 3 घंटे बाद मुझे फिर प्यास लग रही है, मेरा सेटिस्फैक्शन उतना ही रहेगा, कम नहीं होगा। तो ये लॉ तभी काम करेगा जब हम कंटिन्यूस कंजम्पशन करें। बट अभी कंटिन्यूस कंजम्पशन भी डिपेंड करता है कमोडिटी पे। जैसे अ ग्लास ऑफ वाटर को तो मैंने ले लिया कंटिन्यूस कंजम्पशन में, अभी ही पीना है 3-4 ग्लास पानी, तब ये लॉ काम करेगा कि हमारा सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ कप ऑफ टी, ये पूरे दिन को लेकर चलेंगे हम कि एक दिन में कितने कप ऑफ टी हम पीते हैं। सुबह हमने 1 कप पी लिया, वो हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। दोपहर में 1 कप लिया, थोड़ा कम देगा। शाम में अगर कोई और देता है तो हम मना कर देते, नहीं सुबह से 2 कप हमने चाय पी ली, अब हमने और नहीं पीनी चाय। तो इसका मतलब वो तीसरा कप, भले ही हम शाम में पी रहे हैं, देखो टाइम गैप है, बट वो तीसरा कप हमें उतना सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा जो पहला कप हमने मॉर्निंग में लिया था। तो यहाँ पर भी ये लॉ काम कर रहा है। तो कंटिन्यूस कंजम्पशन को हम कमोडिटी के हिसाब से ही देखेंगे, राइट। फिर है नो चेंज इन क्वालिटी, हमारी क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जो हमने चीज़ ली है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट होना चाहिए, हम सेम ही प्रोडक्ट का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं। कंज्यूमर समझदार होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, क्योंकि उसको भी ये देखना है कि मुझे अपना सेटिस्फैक्शन बढ़ाना है। MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मतलब वर्थ ऑफ अ रुपी, 1 रुपये की वैल्यू हमारे लिए कांस्टेंट होती है। ऑल्दो होती नहीं है, बट रियल लाइफ में नहीं होती, बट हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि 1 रुपये की वैल्यू हमारे लिए क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन।
से फॉर एग्जांपल अगर किसी एक पर्सन के पास फ़ोन में 1000 रुपये हैं और दूसरे पर्सन के पास फ़ोन में 10 रुपये हैं, गलती से दोनों से एक एक मैसेज हो जाता है तो जिसके फ़ोन में 10 रुपये से ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और जिसके फ़ोन में 1000 रुपये से फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो 1 रुपये की वैल्यू 1000 वाले के लिए कुछ भी नहीं हुई और 10 रुपये वाले के लिए 1 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा हुई। तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट हम एक ही पर्सन को माइक्रो लेवल पे पढ़ रहे हैं, एक ही पर्सन को लेकर हम पढ़ेंगे और उसी को ही हम, जैसे अगर किसी के लिए 1 रुपये की वैल्यू 10 यूटिल्स की है तो वो कितनी भी कमोडिटी ले लेगा उसके लिए 1 रुपये की वैल्यू 10 यूटिल्स की ही रहेगी, राइट। इनकम और प्राइसेस हमारे चेंज नहीं होंगे। इनकम जो कंज्यूमर की है वो सेम रहेगी, जो कमोडिटी हम खरीद रहे हैं वो बिल्कुल सेम रहेगी, उसके प्राइसेस, उसकी कमोडिटी के प्राइसेस चेंज नहीं। अगर ये चेंज हो गए तो हमारा लॉ चेंज हो जाएगा। और कंज्यूमर को एज वेल एज प्रोड्यूसर को परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, राइट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क मी एनी टाइम। दिस इज़ व्हाट द लॉ ऑफ DMU इज़। इसके साथ जो हम लोगों ने TU और MU का लास्ट वीडियो में हमने टेबल किया था और कर्व किया था, तो वो आप उसके साथ आप देख सकते हैं। ये लॉ ऑफ DMU का एक्सप्लेनेशन है। जैसे जैसे हमारा एक एक यूनिट का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, टोटल यूटिलिटी हमारी बढ़ रही है बट डिमिनिशिंग रेट से, दैट मीन्स एडिशनल सेटिस्फैक्शन हमारा फॉल हो रहा है। यही हमारा लॉ है। एज द कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, द एडिशनल सेटिस्फैक्शन मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस, इट बिकम्स 0 एंड देन नेगेटिव। तो ये हमारे जो MU की जो हमारी फिगर है वो हमारी क्या आ जाएगी DMU को एक्सप्लेन करने के लिए। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।